जय माता की। कैसे बच्चों आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैलेंडर पार्ट 1 आ चुका था, आप लोगों ने देखा समझा। आज कैलेंडर पार्ट 2 हम लोग उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए बच्चों ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, फिर हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर 1 जनवरी 2001 को मान लिया सोमवार है, तो आप बता दीजिए 29 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, आपके लिए 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड में आप बता ले जाओगे। कैसे बच्चों मैंने सिखाया था? एक तो मैंने बेस तरीका सिखाया था, एक तरीका मैंने बताया था कि 29 से तुरंत आप 1 घटा लीजिए। कितना बच्चा बच्चों? 28। अब 28 को आप 7 से भाग करा दीजिए, तो 7 चौकू 28, शेष कितना? 0। कितना? 0। इसका मतलब जो भी दिन है ना घटेगा ना बढ़ेगा, वही रहेगा, अर्थात सोमवार रहेगा। अरे क्या बता गए? आइए इसको हम लोग लिख के धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं ओरल बता रहा हूँ स्पीड से, नहीं समझ में आएगा तो मैं लिख के बताऊंगा। देखिए, घटाया 28 है, 28 को 7 से भाग कराया, 7 चौको 28, 0 बचा। 0 का मतलब ना आगे बढ़ेगा ना पीछे, जो सोमवार डे है वही रहेगा। क्लियर? राइट आंसर इज सोमवार। ये कैसे करते हैं बच्चों? अंतर किया है 28, मैं कह ये रहा हूं कि 28 को आप 7 से भाग करिए, 7 चौको 28, बचा आपका 0। 0 का मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना आपको बढ़ाना है ना घटाना है। आंसर कितना आ गया आपका? सोमवार था तो सोमवार ही रहेगा। यहां तक आप कर चुके थे। अगर 29 की जगह पर बच्चों 30 होता, 30 होता तो अंतर हमारा कितना आ जाता बच्चों? 28 की जगह पर कितना आ जाता? 29 आ जाता। तो 7 चौको 28 होता, शेष कितना बचने लगता? 1 बचने लगता। 1 बचने लगता तो बच्चों सोमवार की जगह पे क्या आ जाता बच्चों? मंगल आ जाता। ठीक है, इतना आप सीख चुके थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे मंथ में जंप मारते हैं। मंथ अगर गड़बड़ हो, अगर ऊपर कुछ और दिया गया है, नीचे और कुछ दिया गया है, तो मंथ में हम लोग जंप कैसे मारते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा? सिर्फ डेट में जंप मारना। देखो, मंथ सेम है, ईयर सेम है। आज की क्लास में हम मंथ में जंप मारना सीखने जा रहे हैं बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, अब यहां पर हमने जंप मारा है मंथ में, लेकिन बिल्कुल नाम मात्र जंप मार रहा है ताकि आप इसको सीख सकें। देखिए, हमने दिया है अगर 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है, तो 1 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। डेट सेम रखी, ईयर सेम रखा, सिर्फ मंथ में जंप मारना सिखाया आपको। आइए बच्चों, अगर मैं आपको टाइप ना भी बताऊं तब भी आप इसको बना सकते हैं, पहले वाले टाइप से भी इसको बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे? जैसे 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है, तो 31 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है, ये तो आप बता ले जाओगे, क्योंकि सेम मंथ में डेट में कैसे जंप मारी जाती है ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर 31 जनवरी 2001 का है तब तो आप 2 सेकेंड में इसको बता दोगे। अब 31 जनवरी आप अगर बता ले जाओगे तो 31 जनवरी के बाद अगला जो दिन आता है वो कौन सा होता है? 1 फरवरी का। तो आगे 1 दिन बढ़ा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसको करके देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर यही आपसे कहता 31 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो आप क्या बताते? 1 में 31 घटा लेते, 30 बचता, 30 को 7 से भाग कराते, तो 7 चौकू 28, शेष कितना बचता? 2 बचता। तो 2 आगे ऐड कर देते। मंगलवार के आगे क्या होता? बुधवार, बुधवार के आगे गुरुवार। इसका मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन था? गुरुवार। तो जब 31 को गुरुवार था तो बच्चों 1 फरवरी को कौन सा दिन था? अगला दिन ही तो होगा। गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? शुक्रवार। कंप्लीट हो गया। तो ये तो सरल था, ये मैंने जानबूझ के लिया था ताकि आप ये समझ सकें कि हम मंथ में जंप कैसे मारते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा था। तो इससे आप यह समझ गए कि अगर हमें पास का कोई दिया होता तो हम लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। 31 तारीख निकाल लेते, 1 आगे बढ़ा लेते, या 2 तारीख दिया होता तो 2 आगे बढ़ा लेते। ठीक है, अब हमें ये करना नहीं है, ये तो मैंने आपको एक समय बता दिया है। अब मुझे करना क्या, रियल में कॉन्सेप्ट कौन सा सीखना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए बेटो, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना।
कि अगर 1 जनवरी 2001 दिया गया है, उसकी 1 तारीख बीत गई है, जनवरी की 1 तारीख बीत गई है, और जनवरी में दिन कितने होते हैं बच्चों? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन में 1 दिन जा चुका है, बचे हैं 30 दिन। तो 30 दिन में विषम दिन कितने होते हैं? 2। कैसे निकाला सर? विषम दिन आपने कैसे निकाल दिया? बच्चों विषम दिन मैंने निकाला, 30 था, 30 को 7 से भाग करा दिया, 7 चकू 28, शेष कितना? 2। वही 2 मैंने लिख दिया, जो शेष बचता है वही बच्चों विषम दिन होता है। अच्छा, जनवरी निपट गई, जनवरी के बाद आती है फरवरी। तो जैसे ही हमने फरवरी में कदम रखा, मुझे डेट मिल गई, कौन सी? 1 तारीख, मैंने उसको लिख दिया। फरवरी की डेट मिल गई 1, हमने लिख दिया। तो टोटल कितना हो गया? 3। इसका मतलब मुझे आंसर बताना है, तो आंसर हमारा कितना आएगा? जो 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था, उसके आगे बढ़ना है। कितना बढ़ना है आगे? 3 आगे बढ़ना है। तो आइए बच्चों बढ़ाते हैं। मंगलवार के आगे बुधवार, बुधवार के आगे गुरुवार, गुरुवार के आगे शुक्रवार। क्या आपका राइट आंसर शुक्रवार आ रहा था? हाँ, शुक्रवार तो हमने इस तरीके से भी निकाल लिया था और इस तरीके से भी आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब मैं डायरेक्ट आपको इसी तरह सिखाऊंगा अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, आप भी 2 सेकंड में बनाने का प्रयास करिए। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया इस बार 10 जनवरी 2002 ले लिया, 2 को मान लिया सोमवार है। तो यहाँ मैंने ले लिया इस बार 15 मार्च ले लिया। 15 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? सन सेम है, इस बार मैंने डेट भी चेंज कर दी है और मंथ भी चेंज कर दिया है। डेट में भी जंप मारना है और मंथ में जंप मारना है आपको। आइए बच्चों एक बार आपको मैं डेट भी सेम रखता हूँ, सिर्फ मंथ में ही जंप मारना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे मारते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये महीना कौन सा ये देखना है। जनवरी है तो जनवरी की डेट कौन सी लिखी है? 10। इसका मतलब 10 दिन बीत चुके हैं जनवरी के। तो जनवरी के दिन बाकी कितने रह गए? कितने दिन की जनवरी होती? 31। गुड। तो 31 दिन की होती, उसमें 10 दिन चले गए, बचे कितने? 21। या तो आप 21 पूरा पूरा लिख दीजिए या उसके 8 डे लिखिए। तो 8 डे कितने होंगे? 0 होंगे। कैसे पता आपको? पता ऐसे चला कि 21 थे, 7 से भाग करा दिया, 7 त्रिक 21, 0 बचा शेष, तो शेष 0 बचा, वही शेष ही हमारा 8 डे होता है। क्लियर हो गया? तो जनवरी निपट गई। अब हम चल रहे फरवरी की ओर। तो जैसे ही हमने फरवरी में कदम रखा तो फरवरी होती 28 दिन की। अरे ये कैसे आप बता रहे हैं? 29 दिन की भी तो होती है। हाँ, तो अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी कि फरवरी 28 दिन की है कि 29 दिन की है? तो इसके लिए बच्चों हम जाएंगे सन की ओर। आपका ईयर कौन सा दिया गया है? 2002। अगर कोई भी यहां पर वर्ष ऐसा दिया गया है जिसका 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें तो फरवरी 29 दिन की होगी, और अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो फिर फरवरी 28 दिन की होगी। तो बच्चों यहां फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा तो जा नहीं रहा। लास्ट के 2 अंकों में ही हम भाग करके देख लेते हैं, अगर पूरा पूरा जा रहा है तब तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें फरवरी 28 दिन की है, तो इसमें भी फरवरी 0 हो गई। ये कैसे? 28 दिन की थी सर, तो 7 से भाग करा दिया, 7 चकू 28, शेष इसमें भी कुछ नहीं बचा, 0, तो 0 लिख दिया। फरवरी भी निपट गई। अब मार्च की ओर चले, तो मार्च होता है 31 का, लेकिन 31 में नहीं जाएंगे क्योंकि मार्च ही तो हमको निकालना था। तो हम मार्च की डेट पर जाएंगे कि डेट क्या दी है। डेट थी 10 तारीख, तो हम 10 ऐसे ही उतार देंगे, या 10 ऐसे उतार दो वो भी सही है, या इसके विषम दिन लिख दो। तो 10 दिन में कितने विषम दिन? 3। ये आपको कैसे मालूम चला सर? मालूम ऐसे चला कि 10 दिन थे तो हम दिनों का विषम कैसे निकालते हैं? 7 से भाग कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 10 को 7 से भाग किया तो 7 एक कम 7, शेष बचा 3, तो 3 हमने लिख दिया। टोटल कितना हो गया बच्चों? 3। इसका मतलब जो भी आंसर आया यहाँ पर दिया गया है, ये सोमवार दिया है, 10 जनवरी 2002 को सोमवार था, उसके आगे बढ़ा देना है। कितना? 3 बढ़ा देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं क्या आएगा। 3 बढ़ा दीजिए आप लोग उंगलियों पर। सोमवार के आगे मंगल, मंगल के आगे बुध, बुध के आगे गुरु, तो राइट आंसर क्या आ गया? गुरुवार। क्लियर? ठीक, मंगल सोमवार है, मंगल बुध बृहस्पति, या गुरु भी कह सकते हैं या बृहस्पति कहते हैं, जो भी आपको समझ में आए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट। आइए बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया गया है, आप इसको बनाने का प्रयास करिए।
कैसे 2 सेकंड बनाते हैं, जंप कैसे मारते हैं, इस बार मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, दोनों चीज़ें चेंज कर दी हैं, डेट भी चेंज कर दी और मंथ भी चेंज कर दिया, खाली ईयर सेम रखा है, ठीक। ईयर वाला भी नहीं करा रहे हैं एक साथ, ईयर वाला हम लोग नेक्स्ट डे सीख लेंगे। आज हम लोग सिर्फ जंप मारना सीख रहे हैं, ये तो मैं कल ही सीख चुका हूँ, आज मैं मंथ में जंप मारना सीख रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे जंप मारते हैं बच्चों। पहले तो महीने पर चले जाओ, कौन सा महीना है, जनवरी। अभी मैं जनवरी जानबूझ के ले रहा हूँ, अभी आप सीख जाएंगे तो मैं आगे वाले महीना भी लूँगा, अगले वाले क्वेश्चन में ले लूँगा। तो ये जनवरी है, जनवरी के 10 दिन बीत गए, कितने दिन बाकी हैं, 21 दिन बाकी हैं। तो 21 चाहे पूरा पूरा लिख लो आप या उसके 8 डे लिख लो। बच्चों 8 डे कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके सर निकालते हैं, तो 0 आ गया। फरवरी 28 दिन की है तो वो भी 0। फरवरी के बाद मार्च, कौन सा महीना निकालना है, मई निकालना है, तो अभी तो लंबा है, तो मार्च आएगा। मार्च कितने दिन का, 31 दिन का, तो उसमें कितने विषम दिन, 3 दिन। गुड। जो 31वां महीना होगा उसमें विषम दिन 3 होंगे, जो 30वां होगा उसमें विषम दिन 2 होंगे। कैसे निकालते हैं विषम दिन, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, 7 से भाग करके जो शेष बचता है वही विषम दिन आ गए। मार्च हो गया। अप्रैल, अप्रैल 30वां होता है इसलिए उसमें 2। मई, तो मई तो 31 की होती है, लेकिन 31 पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि मई का महीना ही तो निकालना है और उसकी डेट निकालनी कौन सी, 21 तारीख निकालनी है। तो चाहे तो मैं 21 पूरी पूरी लिख दूं या उसके 8 डे लिख दूं। तो इसके 8 डे कैसे निकालता हूं, इसके 8 डे 7 से भाग करके, किसी का भी 8 डे निकालना है 7 से भाग करके, तो 7 त्रिक 21, शेष कुछ बचा ही नहीं, 0। तो देख लो कितना आया, 3 2 5। इसका मतलब हमें 5 आगे बढ़ना है बच्चों। अगर 5 आगे बढ़ेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, चाहे 2 पीछे चले जाओ। खैर ये बात मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा दूंगा कि शेष 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, तब अच्छे से आप सीख जाएंगे। यहाँ पर आप अभी नहीं, अगर आपको मालूम है तो सीधा सीधा पॉजिटिव ही सीखिए। 5 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा, आइए उंगलियों पे देखते हैं। सोमवार के आगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, क्या आ गया, शनि, यहाँ शनिवार आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे स्पीड से बना सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है, अभी आपको पॉजिटिव देखना है। अगर 5 आगे बढ़ना है तो 2 पीछे भी जाना है, आंसर सेम आएगा, ठीक। टोटल योग उनका 7 होना चाहिए। जैसे शेष यहाँ पर 5 आया है तो 5 प्लस का आया है तो 2 माइनस का आएगा, दोनों मिलकर देखो 5 2 7 हैं, ठीक है। अगर 2 पीछे चले जाओगे तब भी शनिवार आएगा। आइए बच्चों देख लेते हैं, 1 कदम जाओगे तो रविवार आ जाएगा, 1 कदम जाओगे तो शनिवार आ जाएगा। तो 5 आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे घटना सरल होता है, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पॉजिटिव रूप में 5 आगे उंगलियों पे गिन लीजिए। सोमवार है, 5 बढ़ाना है, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक है। 5वां दिन कौन है, शनि। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिश करूंगा ये आप लोग बनाएं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बनाइए इसको। देखिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जनवरी को हटा के मार्च ला दिया कि आप ये ना सोचिए सिर्फ जनवरी से, कहीं से कुछ भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कैलेंडर में 1% आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ केवल बने रहिए। देखिए बच्चों, 11 मार्च 2005 को रविवार है, तो 22 मई के बाद क्या आता है, जून। तो 22 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। आप तुरंत ये भी जान जाए कि ये 5 है, 3 है, 2 है, तो कौन सा महीना है, कौन सा महीना नहीं, ये भी आप तुरंत जानते हो। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कैलेंडर एक मंगा लो, उसको अच्छे से देखते रहो, ठीक है, कि 6वां महीना कौन होता है, 7वां महीना कौन होता है। मैं आपसे कुछ पूछ दूँ, 10 नंबर का महीना कौन सा महीना है, 11 नंबर का कौन सा है, 6 नंबर का कौन सा है, 3 नंबर का कौन सा है, तो ये आपके जबान पे रटा होना चाहिए, हर एक चीज़ जबान पे रटी होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप कैलेंडर घर में रखिए और समझिए उसको। जो बेसिक वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चों को तो सब मालूम होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए, तो मार्च की दिया गया है, तो अब फिर आइए किस कॉन्सेप्ट पर कि मार्च में दिन बाकी कितने हैं और उससे पहले मार्च में दिन होते कितने हैं। तो मार्च में 31 दिन होते हैं बच्चों, उसमें 11 दिन चले गए, तो 31 में 11 चला गया, कितना बच्चा बच्चों, 20 बचा। तो 20 को हम 7 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा शेष, 7 दूना 14, 6 बचा प्लस, ठीक है। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। तो अप्रैल में कितने विषम दिन होते हैं, 2, क्योंकि वो 30 होता है। अप्रैल के बाद मई, मई 31 दिन की होती है तो उसमें 3 होते हैं। मई के बाद जून, तो जून तो ये दिया ही गया है,
6, तो इसकी तारीख दी है 22, तो चाहे मैं 22 लिख दूं या इसके 8 डे लिख दूं, तो 22 के 8 डे कितना होगा 1, कैसे मालूम चला, 7 से भाग करा गया, 7 तरीके 21 से 1 बचा। बच्चे उसको जोड़िए। अब देखिए ध्यान से, जब इस प्रकार का जोड़ आ जाए तो आपको एक साथ नहीं जोड़ना है, जहां जोड़ने पर 7 मिल जाए हटा दो, उसका कोई वो 0 बना देगा। 7 का मतलब 0 होता है, एक पूरा चक्कर लग जाता है। पहली क्लास में मैं बता चुका हूं कि 7 अगर पूरा चक्कर लगा देगा, 7 का एक फेरा लग जाएगा तो कंप्लीट हो गया, शादी उसकी हो गई। ठीक है, तो 6 1 7 जहां मिला काट दो, इसका काम खत्म हो गया। कुर्बान 3 2 5, 5 बचाइए। अब 5 हमें आगे बढ़ लेना है, तो फिर उसी कंडीशन में चाहे 5 हम लोग आगे बढ़ लें, चाहे 2 हम लोग पीछे चले जाएं। क्लियर है? लेकिन पहले हम आपको पॉजिटिव ही बता रहे हैं, आगे बढ़ना ही सिखा रहे हैं। आइए बच्चों 5 बढ़ाइए रविवार के आगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, गुरु के आगे शुक्र। गुड, शुक्र आ गया आपका। या अच्छे बच्चे पीछे भी जा सकते थे 2 नंबर। आइए रविवार के अगर 1 कदम पीछे जाएंगे तो शनि आएगा, 2 कदम पीछे जाएंगे तो यही शुक्रवार आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? समझ गए? नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन और। जैसे मैंने इस बार दे दिया 20, मान लिया फरवरी दे दी इस बार, 20 फरवरी 2007 को मान लिया इस बार बुधवार है। तो आपको बताना है 28 मई 2007 को कौन सा दिन होगा। बच्चों एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि अभी मैं यहाँ पर कोई ऐसा ईयर नहीं दे रहा हूँ जो लीप वर्ष हो। देखिए मैंने आपको 1 दिया, मैंने आपको 2 दिया, मैं 5 दिया, इस प्रकार के दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ, लीप वर्ष नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा एक सिस्टम है कि मैं चाहता हूँ कि खुराक हमेशा टाइम से जाए। ठीक है, पहले मैं बीए वाले कंप्लीट कर लूँ, इसके जस्ट बाद मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि अगर लीप वर्ष आएगा तो क्या करते। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान होता है, लीप वर्ष भी बहुत आसान है। बहुत हुआ नहीं कि लीप वर्ष आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, कुछ भी 1 सेकेंड चेंज नहीं होगा, बस बने रहिए आप। देखिए 20 फरवरी 2007 को बुधवार है, तुरंत आप पकड़ लो फरवरी है। फरवरी में कितने दिन? 28 दिन होते हैं, उसमें 20 दिन चले गए, दिन कितने बचे? दिन बचे। अब अगर आप नहीं गिन पाते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 ही चीज में कंफ्यूजन होती है, इस और इस डेट में। कई बच्चे करते क्या है, 20 को भी शामिल कर लेते हैं, तो करना कि 20 को नहीं शामिल करना है, 20 के आगे जो दिन आ रहे हैं उसको शामिल करना है। तो चाहे आप उंगलियों पे काउंट कर लो, 20 के आगे आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो कितने आ गए? 8 दिन आ गए। या 28 में सीधा 20 घटा लीजिए तब भी 8 आएंगे। ठीक है, यही मैं कराता हूं कि 28 दिन की फरवरी है, 20 हटा लो, 8 दिन बचे। लेकिन ये वाला पूरा ऐसे लिख लेना है, इसमें ये वाला डेट छोड़ देनी, इसके आगे वाली डेट लिखनी है, आगे वाले जितने भी दिन रह गए हैं शेष वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो आइए काउंट करिए। 20 तारीख है, 28 दिन की फरवरी, 20 दिन निपट गए उसके, वो तो चले गए, बचे कितने दिन? बच्चों 8 दिन बचे। तो 8 को तो मैं 1 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं बताइए? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये विषम दिन है, एक साथ का चक्कर पूरा हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा बचेगा, वही विषम दिन है। ठीक है, तो फरवरी के बाद क्या आता है बच्चों? मार्च आता है। तो मार्च 31 दिन का होता है, इसलिए उसमें विषम दिन 3 होते हैं। तो मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन होते हैं 2, क्योंकि वो 30 होता है, 7 से भाग कराओगे तो शेष 2 बचेगा। तो अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद मई, मई में 31 होता है, लेकिन मई नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि मई की तो डेट दी गई है, कितनी? 28। तो चाहें तो हम 28 लिख दें, लेकिन हम इतना बड़ा डाटा नहीं लिखते हैं, हम लोग इसके और डे लिख लेते हैं। तो 28 को 7 से भाग करा लीजिए, 7 चकू 28, शेष तो कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ नहीं बचा तो और भी आसान, 0 हो गया। कितना हो गया? 5 2 7 1 6। देखिए बच्चों, या तो आप 6 आगे बढ़ जाइए या आप 1 पीछे चले जाइए। तो 1 पीछे जाना ज़्यादा आसान होता है। बुधवार के पहले क्या था? मंगल, वही आंसर हो गया। लेकिन अभी हम आपको आगे ही बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं मतलब ये नहीं कि हम आपको पीछे ले जाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब ये सरल आपको लगे आगे ही बढ़ना है, प्लस माइनस में हो सकता है कुछ कन्याएं गड़बड़ कर दें, इस वजह से हम इसको आगे ही ले जा रहे हैं। अभी पॉजिटिव वाला है, निगेटिव 2 शेष बचते हैं। अगर 1 प्लस का 6 बचा है तो निश्चित ही 1 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए 6 हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव वाला। बढ़ाइए 6। आइए बच्चों उंगलियों पे काउंट करते हैं। देखिए बुधवार के आगे बृहस्पति, बृहस्पति के आगे शुक्र, शुक्र के आगे शनि, शनि के आगे रवि, रवि के आगे सोम, सोम के आगे मंगल, मंगल आ गया, मंगल लिख दिया हमने, मंगलवार। ठीक है,
फिर भी देख लें एक बार, या आप एक कदम डायरेक्ट पीछे चले जाते, बुधवार के पहले क्या आता है मंगलवार, मंगलवार का आंसर आ जाता है। ये बता मैं इसलिए रहा हूँ, अभी नंबर सिस्टम टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो सारी कंफ्यूजन कैलकुलेशन वाला जितना भी टाइप है सब कंप्लीट करा दूंगा वहीं पर। कैलकुलेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं, हर एक कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाना जो लंबे लंबे हैं कुछ ही सेकंडों में आपके होंगे। तो बहुत सी यूनिक चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बीच बीच में आप देखते रहिए, जो आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहां पर मैं ऐसा नंबर लेने जा रहा हूं जो तुम्हारा लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष है तो इस सवाल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। कभी कभी लीप वर्ष होकर भी सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कैसे सवाल होते हैं, और लीप वर्ष है तो सवाल पर प्रभाव भी पड़ता है, वो कैसे सवाल है। आइए बारी बारी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए बच्चों लेते हैं हम लोग एक डेट बेहतरीन 8 जनवरी 2004। चलो बहुत सरल ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं ताकि आपको घटाने में आसान हो जाए। 10 जनवरी 2004 को कोई ले लेते हैं सोमवार है, समझाना है इसलिए बहुत आसान हो जाए आपका। यहाँ पर कोई डेट ले लेते हैं, मान लिया 22 ले लिया, 22 अप्रैल ले लेते हैं। 22 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है बच्चों। आइए इसको बनाइए। अब देखिए ये लीप वर्ष वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर तो प्रभाव पड़ेगा, ये वो वाला टाइप है जिसको लीप वर्ष है और प्रभाव पड़ेगा। एक ऐसा भी लीप वर्ष होता है मैं 2004 लिख दूं और यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज कर दूं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल जो मैंने दिया है इस पर सच में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। तो बच्चों बनाइए, शायद आपने बना लिया होगा। आइए बच्चों देखते हैं, जनवरी है, 10 दिन चले गए, दिन कितने बाकी रह गए 21, तो कितना हो गया विषम दिन, 0 हो गया। कभी कभी बच्चों होता क्या है कि मैं यहाँ लिख तो सही देता हूँ लेकिन बोल थोड़ा गड़बड़ जाता हूँ। उसका कारण ये है कि ऑफलाइन में जैसे 3, 2, 5 होता है तो मैं 7 बोल देता हूँ, ताकि ये देखता हूँ कि सामने वाला बच्चा जग रहा है कि सो रहा है, वो उसका रिप्लाई सही दे तो उसे थोड़ा सा माहौल बना रहता है। इसलिए आप इसे यहाँ पर ध्यान देना लिखने में कि लिखने में क्या जा रहा है। तो मैंने क्या बोला 21 आया, 21 में 7 का भाग कराया, शेष कितना आ गया, 0 आ गया। फिर जनवरी के बाद फरवरी, बस पॉइंट यही फंसा कि फरवरी आ गई। अब इस बार 28 दिन की लेंगे कि 29 दिन की, तो हम जाएंगे सन की ओर, ये तो लीप वर्ष है तो हो जाएगी 29 दिन की। तो 29 दिन की है तो इस बार फरवरी 0 नहीं होगा, 8 डे कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 29 में अगर हम 7 का भाग कराएंगे तो 7 को 28, शेष कितना बचा 1। तो फरवरी के बाद फिर वही लीला सब कुछ है। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 3 विषम दिन, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 होता है लेकिन अप्रैल में 30 लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्रैल की डेट तो दी गई है कितनी, 22, 22 को 7 से भाग कराइए, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचा 1। तो आप जोड़ लीजिए 3 1 4 1 5, कितना 3 1 4 1 5, तो फिर वही आ गया, या तो 5 आगे बढ़ा दो या 2 पीछे कर दो। अब बच्चों धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि पीछे ले जाना ज्यादा आसान है। तो आप जानते हैं सोमवार के आगे पीछे जाएंगे, एक कदम पीछे जाएंगे तो संडे मिल जाएगा, एक कदम पीछे जाएंगे तो सैटरडे मिल जाएगा। आइए बच्चों लेकिन हम 5 आगे पॉजिटिव ही बढ़ाएंगे, जैसा मैंने आपसे वादा कर रखा है कि हम लोग अभी बेसिक में आपको सीधा सीधा पढ़ाएंगे। तो सोमवार के आगे गिनो आके उंगलियों पे, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कितना आ गया शनि, तो शनि इज राइट आंसर, शनिवार। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। लेते हैं वो वाला लीप वर्ष, चलो इसी में बता देते हैं, वो लीप वर्ष लेते हैं जिसमें कोई भी प्रभाव क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है, वो लीप वर्ष है भी तब भी वो नॉर्मल रहेगा। क्लियर। पहले ये सवाल आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया कि नहीं, शायद समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, घर पे बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। आइए बच्चों ये सामने आपके प्रश्न आ चुका है। अब इसमें है क्या, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये लीप वर्ष तो है लेकिन इसमें फरवरी है ही नहीं, फरवरी का काम ही खत्म। और लीप वर्ष का महत्व तो तभी है जब फरवरी हो, क्योंकि फरवरी ही 29 दिन की होती है लीप वर्ष में, तब समझ में आता हाँ ये लीप वर्ष है। और इसमें तो फरवरी है ही नहीं, स्टार्टिंग ही कहाँ से है, मार्च से है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं 2004 हो तो 2024 हो, कोई मतलब नहीं इसका। अब आइए मार्च में कितने दिन, नॉर्मल क्वेश्चन बनाइए अब जैसे आप बनाते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 10 दिन निपट गए, दिन कितने बचे 21 बचे, 8 डे कितना आ गया 0 आ गया। मार्च के बाद कौन सा महीना, अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है तो उसमें विषम दिन कितने हो गए 2 हो गए। अप्रैल के बाद आता है मई, मई 31 दिन की होती है तो जो 31वां महीना होता है उसमें विषम दिन आते हैं 3। और मई के बाद क्या आ गया जून, तो जून क्या है, जून की डेट ही दी गई है
कितनी 21, तो ये शून्य आ गया। शून्य क्यों आया? क्योंकि ये 8 डे निकालना है, 8 डे निकाल के रखते हैं। तो कितना आ गया? 3 2 5, फिर वही 5 आ गया। तो 5 या तो आगे बढ़ा दो या 2 पीछे कर। तो मैं निश्चित जानता हूं कि अब आप लोग 5 आगे नहीं बढ़ाएंगे, 2 पीछे ही जाएंगे, श्योर हूं। तो आइए, सोमवार के एक कदम पीछे गए, संडे के एक कदम पीछे और आ गए, शनिवार आ गया। शनिवार फिर भी मैं एक बार अपने वचन से बंधा हुआ हूं ताकि मैं आपको पॉजिटिव कराऊंगा। तो आइए सोमवार के आगे, सोमवार के मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, आंसर क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। ये टाइप कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर किसी टाइप में आपको कंफ्यूजन कुछ हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए बच्चों, शेयर करिए इसको, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़िए आप। अभी प्रारंभ है इस चैनल का, अभी शुरुआत ही है और शुरुआत में अब आपका चैनल है, आपको बढ़ाना है। जैसे आप इसको चाहें पालिए पोसिए, बड़ा करिए, नहीं बड़ा करना तो रहने दीजिए, मत बड़ा करिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जिनको कुछ आता नहीं, कभी उनको बहुत डर लगता है, मैथ है, रीजनिंग है, अन्य सब्जेक्ट उनको बहुत डर लगता है, तो कितनी आसानी से चीज़ें समझी जा सकती हैं। उनको समझाइए, उन तक ले जाइए, वीडियो दिखाइए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आगे हम लोग नई क्लास इस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो इसमें बहुत कुछ है, कैलेंडर में भी हम आगे बहुत कुछ करेंगे। अभी तो इसमें हम लोग इसमें चेंज करेंगे, ईयर भी चेंज करेंगे। अगला टाइप हम लोग इसको कल सीखेंगे, कैसे हम लोग ईयर में जंप मारते हैं वो हम लोग कल सीखेंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, आशा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए, क्लियर, शेयर करिए इसको। आगे हम लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं। जय माता की।